हेलो दोस्तों। तो फिर आप लोगों के लिए आप लेकर के आ गए हैं भारतीय गोल्डन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर के साथ में मैथ का 2023 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को दिखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन। ये सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया, देखिए वहाँ पे आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 में से 50 का देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो 50 आंसर देना तो पूरा सोल्व है, जो कि पूरा आसान सा ऑब्जेक्टिव भी आता है। आप लोग को उतना चिंता करने की कोई बात नहीं, पूरा आसान सा भी ऑब्जेक्टिव आता है। जो चैप्टर डीप से पढ़ागा वो देख लिया जाएगा। अगर यदि आप चैप्टर डीप से नहीं पढ़े तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वो चैप्टर को डीप में पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपको कि शांत और अशांत बल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, शांत और अशांत कैसे होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक सूत्र पढ़े होंगे। मतलब कोई भी संख्या के नीचे, जैसे कि मान के चलिए 2/100 है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो इसको अगर तोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25। 25 गुना करेंगे 100 आ गया ना आपका। 100 जब आ गया तो ये हो जाएगा शांत। ये दशमलव पसार कैसा हो जाएगा, शांत। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इसी टाइप में दिया गया, लेकिन थोड़ा सा दूसरे टाइप से पूछा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रश्न दिया है p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है 67/2 पर पावर 0 गुना 5। दूसरा नंबर ऑप्शन है 67/2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5 पर पावर 2। सी नंबर है 67/2 गुना 5 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर यदि आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आपको क्वेश्चन ऊपर में बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखता होगा, आप क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। 4 को ऑप्शन भी दिया जाता है। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि आपको सवाल में दिया गया है 0.67 ऑप्शन में दिया गया है 4 को अंक। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका पॉइंट उड़ा देंगे। पॉइंट के 2 अंक, पॉइंट के इधर 2 अंक है तो नीचे में 1 पर 2 को 0 आएगा तो हो जाएगा 100। इधर का 0 वैल्यू खत्म हो जाता है तो 67/100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको किस रूप में लिखेंगे ताकि मेरा आंसर पूरा जाए। तो 100 को अगर तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 से करेगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। तो 2 गुना 2 गुना 2 अब 5 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम 100 को तोड़ेंगे तो 100 के नीचे लिखेंगे 67/2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर बी आप रंग दीजिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो आप पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जान गए होंगे, इसी तरह बनाया जाएगा। अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये आज चैप्टर नंबर 8 निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर में आता है। ज्यामिति का कुछ निरूपण, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात है, वो चैप्टर 8 नंबर में। तो यहाँ पे पूछा गया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और डी नंबर ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। आपको पता होगा कि जब ये यहाँ पे लिखाया गया होगा, आपको कोई कोचिंग में पढ़ी उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे सिखाया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पे आपको पूछा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर 1 माइनस में चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है ए नंबर में। तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जितना भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं सब आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से कमेंट में भी हमसे पहले भी आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगला है 2 चर वाले रेखीय समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। इस समीकरण युग में 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 है, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया है x बराबर 1 y बराबर 3। तो हम इस तरह से आपको बता देंगे, x बराबर दिया है आपको 1, y बराबर दिया है 3, और बी नंबर में ऑप्शन आपको दिया है कि यहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 5, और सी नंबर में है x बराबर 5 और y बराबर कितना है 9। तो उसके लिए उसके बाद फिर क्या कर दिया है, x बराबर 8 और y बराबर 5 दिया गया है।
ये डी नंबर, सी नंबर, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया होगा। क्वेश्चन और ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो समीकरण दिया गया वो 2 को दिया है। वो जो समीकरण दिया है उसको इस तरह से हल करेंगे हम लोग पूरा शॉर्टकट में, ताकि मेरा समय भी बच जाए और क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बन भी जाए। क्योंकि हमको मिलने वाला है एक ही नंबर, एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, एक ही नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिख दिया है आपको 3x - 2y + 3 बराबर क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। उसके बाद फिर दिया है 4x + 3y - 47 बराबर दे दिया है 0। आपको दो का समीकरण दिया है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। अगर भी इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल किया जाए तो लगता है कि हमको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे आपका दिया है, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 5, x का मान 5, y का मान 9, x का मान 8, y का मान 5, इस तरह से अगर दिया रहे तो अगर इसमें x का मान और y का मान बैठा देना है, a नंबर, b नंबर, c नंबर, d नंबर, जो आपको लगता है कि आंसर है उसी का मान बैठा दीजिएगा। अगर यदि बराबर में 0 पूर गया समझ लीजिए वो आंसर होगा, अगर भी 0 नहीं पूरेगा तो आंसर नहीं होगा। अगर यदि हम मान के चलिए हमको लगता है बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर अगर भी लेके देखा जाए तो 3 गुना x का मान यहाँ पे 4 है तो x का वैल्यू 4 बैठा देंगे, -2 गुना y का मान यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 लगा देंगे, +3 बराबर कितना हो गया 0, 4 तिया 12 -5 दो ना 10 +3 बराबर कितना हो गया 12 3 हो गया 15 -10 बराबर 0। यहाँ पे 5 बराबर 0, दोनों बगल बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। आपका समय बचाते हुए हम अगले आंसर में जाएंगे। इसका आंसर है सी, हम बता देते हैं आपको, इसके बराबर दिखेगा 0 पूर जाएगा। तो 0 पुराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है 3x - 2y + 3 बराबर 0। इस तरह से अगर दिया जा गया है तो x का मान वैल्यू है सी नंबर में 5 और y का वैल्यू है 9, तो x के जगह 5 लगा देंगे, y के जगह 9 लगा देंगे। 3 गुना 5 - 2 गुना 9, अब +3 बराबर 0। कई आदमी को ये भी समझ में नहीं आता होगा यहाँ पे 5 गुना में कैसे आ जाता है, यहाँ पे 9 गुना में कैसे आ जाता है। हम बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि जब भी ये 3x लिखा रहता है आपस में, ये आपस में गुना में रहता है, गुना में ही रहता है, और 3 गुना 5 करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 तिया गुना करेगा 15 - 9 गुना कितना हो जाएगा 18 +3 बराबर कितना हो गया 0। प्लस 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 जुड़ता है, माइनस वाला कटता है, तो प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, इसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस ही रहता है। 15 3 कितना हो जाएगा 18 - 18 बराबर 0। तो ये 18 में 18 घटाएगा 0 बराबर 0। ये फर्स्ट समीकरण का पूर गया। अगर ये दूसरा में भी 0 पूर जाएगा तो समझ लेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, x बराबर 5 y बराबर 9। तो अगला जो समीकरण है यहाँ पे लिखा है 4x + 3y - 47 बराबर कितना है 0 है। तो 4x 4 गुना x का मान कितना है, यहाँ पे 5 बैठा है, यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा, +3 गुना y का मान 9 - 47 बराबर कितना हो जाएगा 0 आ गया। 4 गुना 5 करेगा तो 20 पूर जाता है, 9 गुना 3 करेगा 27 पूर जाता है, -47 पहले से दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। 20 और 27 जोड़ा जाएगा 47 - 47 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। 47 में 47 घटेगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर 5 y बराबर 9, इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। अगर ये 0 पूर जाएगा तो आंसर होगा, 0 नहीं पूरेगा तो आंसर नहीं होगा। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। तो और सब्जेक्टिव बनाने के लिए जनरल का समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये सवाल जो है समांतर श्रेणी का है, चैप्टर 5 का। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा डीप होता है ये मतलब क्वेश्चन, इस तरह का पूछ देता है, बड़ा सा क्वेश्चन 1 नंबर में देता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम आपको बताते हैं कैसे ये बनेगा। यहाँ पे आपको 3 पद दिया है, कितना पद दिया है, तो पहला दिया होगा a1 a2 और क्या दिया होगा a3। a1 में तुरंत आपका मान लिखा होगा, यहाँ पे लिख दिया है 3y - 1, और a2 में आपका जो मान दिया गया है वो है 3y + 5, और a3 में जो आपका मान है 5y + 1। इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है।
अब जब ये दिया गया है इसको बोलेगा A1, A2, A3, टोटल 3 ही पद है, मतलब अंतिम पद जो A1 AN होता है तो वो भी A3 में ही आ जाएगा, क्या कि 3 पद ही टोटल दिया गया। तो हम यहाँ से आपको बता दें कि A1 पहला पद जो बोलता है उसको A बोलता है, तो 3y - 1 दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर D का मान मतलब सार्वअंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A2 में मतलब कि दूसरा पद में पहला पद अगर घटाया जाए तो D का मान निकल जाता है। तो पहला पद दूसरा पद जो है यहाँ पे 3y + 5 और बीच में आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट आ जाएगा 3y - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3y + 5 - 3y और माइनस माइनस होगा +1, 3y कट जाएगा, 5 + 1 और 5 एक कितना हो जाएगा 6। तो D का मान हो गया आपका 6 हो गया। अब D का मान 6 निकलेगा तो AN मतलब कि हो जाएगा आपका अंतिम पद, कहने का मतलब हो जाएगा 5y + 1, 5y प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो अब AN अंतिम पद A3 है, तो यहाँ पे A3 बराबर देखा जाए तो 5y + 1 ये भी लिख सकते हैं हम, और मतलब कि कहने का मतलब अन का मान हो जाएगा आपका 3, अन का मान कितना हो जाएगा 3। तो तीसरा पद लास्ट वाला है, तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर एक सूत्र होता है उसको लगा के y का मान निकाला जाएगा। आपको पता है AN बराबर A + n - 1 × D का होता है। तो AN का जो मान है आपका यहाँ पे दिया गया है 5y + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 5y + 1 बराबर A का मान जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3y - 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3y - 1, बीच में है आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे दिया जाएगा। n का मान है 3, यहाँ पे 3 - 1 और D का मान आपका निकला है 6, देख लीजिए यहाँ पे 6, यहाँ पे D का मान 6 लिख देंगे। 5y + 1 अगर देखा जाए तो ये प्लस में ये माइनस में, अगर इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y को ला दो, उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, इधर माइनस में 1 रहेगा, प्लस 3 में 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, गुना आएगा, गुना में 6 हो जाएगा ना। आपको खुद पता है, बोर्ड मास के तरह आप पढ़ेंगे बचपन में। तो यहाँ पे देखिए 3y में अगर 5y प्लस में है, 3y माइनस में, तो ये घट के कितना बच जाएगा 2y, अब +1 बराबर -1 प्लस 6 दोनों गुना करेगा 12 हो जाएगा। अब ये +1 में ये संख्या, इधर भी संख्या, तो इसको इधर ले जाने के लिए प्लस में तो माइनस में बन जाएगा, माइनस में अगर बन जाएगा तो अब क्या कीजिएगा 2y बराबर 12 में अगर एक घट जाए तो 11 बचेगा, ये फिर प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में, 2y बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे 11 में एक घट जाएगा 10 बच जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर 2y बराबर 10 है तो ये गुना में उधर बट्टे में जाएगा, तो y बराबर 10 बाई कितना हो जाएगा 2, अब 5 गुना कितना हो गया 10 हो गया। तो अब ये कट गया, अब क्या करेंगे y बराबर 5, y बराबर कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया था, आप क्वेश्चन में देखेंगे स्क्रीन पे गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है 5, तो y का मान निकल गया 5। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा लॉन्ग वाला क्वेश्चन को हमको बनाना है, क्या कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे। तो 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे हमको दिया गया, जो 50 को अगर ऐसे बन जाएगा हम मेरा सही से, तो क्या करेंगे बनाने वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ऐसे ही बनाया जाएगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मिटा देंगे, अगला क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा शायद, लगता है हमको। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आपको देखा जाए तो यहाँ पे दिया है एपी से ही ट्रिक लिया गया है, दिया है एपी 6, 9, 12 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका 3, बी में दिया गया है -3, सी में दिया गया आपका 6 और डी में दिया गया है -6। तो इस तरह से ऑप्शन सिंपल सा याद रखना है कि डी जो होता है वो सार्वअंतर बोला जाता है। डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है, मतलब कि A2 में A1 को घटाया जाएगा, तो यहाँ पे पहला पद को A1 इसको बोलता है A2 इसको बोलता है A3। तो A2 में क्या करेंगे 9 लिख देंगे और A1 के जगह 6 लिख देंगे, घटा करके D बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन हो गया। ये सब सवाल पूरा इजी है, इस सब सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग किताब में चैप्टर में जो पढ़े होंगे तो उस तरह से किताब को देख लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो गया है। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखा जाए तो sin 10 बराबर आपका ऑप्शन में है cos 10 डिग्री, cos 80 डिग्री, sec 80 डिग्री, cosec 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी देख सकते हैं उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका देखा गया है कि यहाँ पे sin 10 डिग्री बराबर कुछ वाट लगा दिया है, उसके बाद भी इसके बराबर क्या होगा,
तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा cos 10 डिग्री, और बी नंबर में ऑप्शन में दिया है cos 80 डिग्री, और सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया है sec 80 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हो रहेगा cosec 80 डिग्री। आप पहले कमेंट में बताइए कि कौन सा ये सही है। हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह का सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे साइन 10 लिखा है, इसका मतलब थीटा का जगह 10 लिखा है तो थीटा का मान हो गया 10। थीटा का मान कितना हो गया 10, तो cos 90 माइनस 10 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 10 भी हम लिख सकते हैं 10 डिग्री, और अगर देखा जाए तो 90 में अगर 10 घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 80 डिग्री बराबर साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री के बराबर क्या होगा cos 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी को आप रंग दीजिएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। फिर उसी तरह का सेम सवाल के साथ फिर देखा जाए तो आ जाएगा आपका फिर एपी का ही आ जाएगा। थोड़ा सा इसको भी, ये सब सवाल पूरा सिंपल है, तो बेसिक नॉलेज जितना आपका बेस अच्छा रहेगा वो आप सवाल उतना ही समझ जाइएगा। ठीक है, तो 10वां कोई टफ एग्जाम नहीं होता है और ना ही कोई एग्जाम भारी होता है। जितना पढ़िएगा उतना एग्जाम निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका 8 5 2 डॉट 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 का 40वां पद है। तो यहाँ पे दिया 8 5 2 डॉट 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 का 40वां पद। तो 40वां पद क्वेश्चन भी दिख गया होगा आप लोगों को, ऑप्शन भी दिख गया होगा। तो हम सीधा बनाने का काम करते हैं। तो एपी में आपको 8 5 2 दिया गया, डॉट 40वां पद पूछा, तो उतना को जरूरी नहीं है। ए और डी का अगर डिमांड पता हो जाए तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि पूरा क्वेश्चन ही क्या कर जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है पहला पद 8 है, तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 8 और डी हो गया आपका दूसरा पद में पहला पद घट जाएगा, मतलब A2 में A1 घट जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव बना रहे, इतना सूत्र हमको लिखने का टाइम नहीं है, ताकि टाइम के साथ आपका वहाँ पे कॉपी ले लिया जाएगा। और मार्कशीट पहले 1 घंटा पहले ले लिया जाता है। 1 घंटा में आपका बना तो बना, नहीं तो मार्कशीट आपको छीन लिया जाएगा। तो अब ऐसे देखते रह जाइएगा। इसीलिए से आपको ध्यान से देखना कि 1 घंटा से पहले मेरा 50 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में 8 घटा देंगे तो -3 बच जाएगा। इतना भी लिखने का फुर्सत नहीं, डायरेक्ट हमको 8 में 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिख देंगे। अब 40वां पद an बराबर निकालेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात, 40वां पद कहने का मतलब इसका A40 निकालना है। A40 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इससे 1 कम, 40 से 1 कम होता है 39। तो क्या करेंगे A प्लस 39D लिख देंगे इस जगह। A का मान है मेरा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस 39 गुना -3 कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 करी 7 हाथ मेरा 2। उसके बाद फिर 3 तिया 9 2 हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे अब घटाया जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 109। कितना हो जाएगा 109। ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है -109 निकल गया मेरा। इस तरह से अगला ऑप्शन होगा बी, तो बी को रंग दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ही पूछा गया है, एपी से ही पूछा गया है, मतलब समांतर श्रेणी से पूछा गया है। तो फिर उसको भी बनाया जाएगा, तो आपको बना के दिखा रहे हैं हम। हमको भी लगता है 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, बोर हो जाइएगा आप लोग पढ़ते पढ़ते। इसीलिए से अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो दिया है एपी 11 15 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 है। लीजिए सवाल खड़ा कर दिया, कौन सा पद 51 है। अब वहाँ तो था 40वां पद अगला क्वेश्चन में, यहाँ पे तो वहाँ लगा नहीं है। जिसमें वहाँ नहीं लगा रहता वो an का मान होता है, जिसमें वहाँ लगा रहता वो अन का मान होता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ 51 जो है 51 में वहाँ नहीं लगा है, तो वहाँ अगर नहीं लगा रहेगा तो वो an का मान हो जाएगा, और जिसमें वहाँ लगा रहेगा तो वो किसका मान हो जाएगा, अन का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना इस बात को। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 11 और D बराबर हो जाएगा 15 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और n का मान निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, an बराबर आपको दिया है 51, तो फटाक से सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लगा देंगे d। an का मान है 51 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। ठीक है,
हम सिंपल सी बात है, जो गुणों में रहता है वो बटे में होता है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आ जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जो माइनस में रहेगा वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। 11 देखा जाए तो माइनस में, इधर माइनस में हो जाएगा, 51 माइनस 11। और ये 4 गुणों में है तो गुणों नहीं करना हमको, डायरेक्ट इधर 4 गुणों में तो बटे में आ जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर 51 में 11 घटाया जाएगा, 40/4 बराबर n-1 बचेगा। इसको कटाया जाएगा तो 10 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 बार में कटा, 10 बराबर ये 1 माइनस में इधर कितना हो जाएगा, प्लस बराबर n, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 बराबर n का मान कितना निकल गया, 11वां पद में क्या हो जाएगा कि 51 है, मतलब कि लास्ट 11 पदों में जाकर के 51 आपको मिल जाएगा। अब इसको सही है या गलत है जांच भी करने में हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, जांच भी करने के लिए सिखाया जाएगा। जब आप मेरे चैप्टर को दिखाएगा 5.12 इसका थ्योरी पढ़ा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे 11 होता है, 11वें पद में है कि नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बताते हैं आपको। A11 देखा जाए तो A11 हो गया, A11 बराबर A प्लस कितना हो गया 10D, और वही उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, A का मान आपको देखा जाए यहाँ पे 11 है और प्लस कितना होगा 10 गुना D का मान आपका कितना है 4 है, यहाँ पे कितना होगा 11 प्लस 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 40 और 11 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 51। ठीक है, मक्खी परेशान कर रहा है, रात का लगभग 11:30 या 12 के आसपास बज रहा है। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 51 पद निकल गया, यहाँ पे देख लीजिए 51, 11 का मान 51 निकलेगा, ये सही होगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। सबको भी नींद नहीं लग रहा है, बोल जल रहा है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 है। ये भी √2 1 नहीं होगा, √2 है। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। अगला है sin 30, sin 60, cos 45, cos 60। तो ना समय देखते हुए डायरेक्टे मार दीजिए cos 45, अगर भी आप लोग याद किए होंगे जरूर आपको पता होगा। सी नंबर में ऑप्शन है cos 45, तो आप सी नंबर का ऑप्शन होगा इसका, तो सी नंबर बता दीजिएगा। उसके बाद ये सब तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन दिया आपको, अगर यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपका दिया गया है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। आपको खुद पता है, बहुत यूज किए होंगे 9.1 में 60 डिग्री या 30 डिग्री का मान 9.1 में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 जो पढ़े होंगे उसमें भी आपको tan थीटा के बारे में पढ़ाया होगा, tan थीटा का मान कैसे √3 होता है। अगर दिन नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3। ये तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो इसको पढ़े तो यहाँ पे देखिए थीटा है तो इसके बराबर √3, यहाँ पे 60 आ गया, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त है उसका परिधि तथा त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग अगर यदि 51 है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो एक वृत्त जो है उसका परिधि और उसका त्रिज्या जो होता है r, उस दोनों को जोड़ने पर 51 पुरता है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। क्वेश्चन तो थोड़ा सा ये है नहीं समझने वाला, लेकिन तब पर भी इसको कोशिश कर देंगे बनाने का, तो बन ही जाएगा। आप लोग से पता नहीं, हमसे तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, ये होता है वृत्त, ये पूरा क्या है वृत्त, और ये इसका त्रिज्या होता है, इतना सा त्रिज्या, और पूरे को देखा इसको बोलता है व्यास। ठीक है, तो हमको आधा ही देखना, हमको त्रिज्या वाला ही भाग लेना, इसको बोलेगा त्रिज्या। और ये जो रेखा दिख रहा है आपको चारों बगल गोल गोल, तो ये आपका हो जाएगा परिधि। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, योग मतलब क्या आता है जोड़, जोड़ योग मतलब क्या आता है जोड़, बचपन में जरूर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर यदि इसका दिया त्रिज्या, यानी कि क्वेश्चन को फटाक से बना देंगे तो इसका होगा परिधि प्लस त्रिज्या, प्लस क्या हो जाएगा त्रिज्या बराबर, दोनों को जोड़ने पर 51 पूर रहा है, तो यहाँ पे 51 पूरा देंगे, बराबर क्या कर देंगे 51। जैसे हम 51 करेंगे परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे वृत्त का परिधि क्या था 2πr, बीच में प्लस
त्रिज्या त्रिज्या तो त्रिज्या को बोलता है आर बराबर 51, ठीक है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 आ रहा है, जुटने का संभावना मतलब कि पाए यहाँ पे पाए नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं। आर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 पाई प्लस इधर कुछ नहीं बचता तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर हो गया 51। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आर इंटू 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 51। आपका जब ये इस तरह से हो जाएगा तो आर इंटू 22 दूना 44/7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 51। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो आर इंटू हो जाएगा आपका, इसका अगर एलसीएम लिया जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 प्लस 7 आपको भिन्न का जोड़ आता होगा तो खुद समझ गए होंगे। नहीं आता होगा तो आप मेरे क्लास में आइए, 1-2 में वो भिन्न का जोड़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो ककाई 10 में पढ़ रहे हैं भिन्न का जोड़, अगर दिन नहीं आता आपको तो बराबर हो जाएगा 51। अगर भिन्न का जोड़ यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन गया तो इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 51/7 बराबर कितना हो गया 51। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहीं पे बच्चा जोड़ा जाता है, यहाँ पे बटे में 7 है, बटे में 7 है और ऊपर में 51 है। ऊपर में कितना है 51। ये एक ऊपर वाला जो संख्या रहता है वो गुणों में रहता है। किसमें रहता है? दोनों को देखा जाए तो गुणों में रहता है और नीचे वाला बटे में है। नीचे वाला किसमें है? बटे में। अगर भी इसको उस साइड भेजा जाए तो क्या हो जाएगा कि ये नीचे वाला गुणों में चला जाएगा, ऊपर वाला बटे में आ जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा आर बराबर 51 गुना और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/51। 51 कट जाएगा और क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो आर का मान निकलेगा 7। ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कहाँ पे है 7। तो 11 नंबर का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर में है ए नंबर में 7, बी नंबर में 14, सी नंबर में 21, 28 नंबर में है, डी नंबर में है 28। तो आपका इस तरह से ऑप्शन दिया गया, आपको खुद वहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए निकल गया 7, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देंगे, रंगा देंगे। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 12 नंबर को इसमें त्रिज्या गोले और आयतन दोनों आया, ठीक है। एक गोला है, ठीक है, उसको पिघला करके उसको बना दिया, शंकु बना दिया। तो शंकु तो आप जानबे करते हैं, बचपन में खूबे गुल्फी खाए होंगे, तो उसमें जानबे करते हैं कैसे ऊपर से भर देता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको शंकु देखे होंगे, नहीं देखेंगे थोड़ा सा आपको हम चित्र बना के बता सकते हैं, ठीक है। तो एक गोला है, गोला ठोस गोला जिसको बोलता है, ठोस गोला आप लोग स्कूल में फेंकते होंगे, तो बहुत सारा स्कूल में खेल सब स्टार्ट हो गया। तो गोला देख लेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, शंकु देख लेंगे। ये वाला गुल्फी आप लोग बहुत ज्यादा खाए होंगे इसे भर के। चलिए छोड़िए, इस पे जो भरता है बोकरले टाइप का लगता है। ये पे गुल्फी जो है इस तरह का, ये शंकु होता है, इसमें ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलता है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलता है ऊंचाई, इसमें होता है त्रिज्या, पूरे बोलता है व्यास। तो इसमें सिंपल सी बात है, सवाल को पढ़ लेते हैं। चलो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दिया 12 नंबर सवाल है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया। कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या किया है कि उस गोले को पिघला कर, मतलब कि लोहा होगा, इसको पिघला दिया जाए तो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, 32 सेंटीमीटर मतलब आज का मान दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या को ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिए, ये जो गोला है ये पूरा एकदम ठोस है, ठोस होगा तो इसका आयतन ही निकला होगा। क्या निकला होगा, आयतन ही निकला होगा। आयतन निकलेगा तो गोले का आयतन जब हो निकाला जाएगा तो गोले का आयतन देखा जाए और उसी गोले का आयतन मतलब उसी गोले को पिघला करके क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया। तो दोनों का आयतन ही लेंगे तब उसका शंकु का त्रिज्या निकलेगा, आर का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये पूरा गोला को पिघला करके एक शंकु बनाया गया है। शंकु का भी आयतन और गोले का आयतन आपस में ही बराबर होगा। मान के चलिए लोहा का अगर गोला पिघला करके शंकु के आकार का दिया है, उसका भी वजन 10 kg होगा, थोड़ी हो जाएगा कि 9 kg बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, गोले का आयतन क्या लेंगे, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, ठीक है। जैसे हो जाएगा शंकु का आयतन तो यहाँ पे गोले का आयतन आप लोग को पता होगा, बचपन में जरूर पढ़ेंगे गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब इंटू h। ये नहीं होता, इसमें h होता ही नहीं है गोले में, ये गलत बात है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h।
अब जो है ना वृत्त, ये मतलब ये गोला जो है, गोले का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। बराबर में बराबर वाला चीज कट जाता है। जैसे आपका पाई और पाई कट जाएगा 4/3, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे अगर बराबर होता तो वो भी क्या होता है? कट ही जाता, कटा ही जाते हैं। दिक्कत क्या है? इसको मतलब 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4r का क्यूब बराबर r स्क्वायर इंटू कितना हो गया? h हो गया। ध्यान से देखिएगा, r का मान है 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 इंटू 8 का क्यूब बराबर r का स्क्वायर, मतलब शंकु का आयतन, मतलब शंकु का आयतन जो है उसमें से त्रिज्या हमको पता नहीं है। h का मान है हमको पता है 32, यानी कि 32 h का मान दिया गया था सवाल में ही, आपको यहाँ पे दिखता होगा। अब क्या करेंगे? 4 गुना, इस पे पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना में लिख देंगे। 8 गुना 8 गुना 8 बराबर, अब ये हो जाएगा यहाँ पे r का स्क्वायर गुना 32, इसको गुना किया जाएगा। 8 चौके कितना हो जाता है? 32 गुना, इसको गुना कर दिया तो ये 2 को 8 बचा आपका, यहाँ पे 8 और 8 गुना 8 हो जाएगा, और r का स्क्वायर गुना 32 बराबर में बराबर वाला चीज क्या होता है? कट जाता है, तो काट देंगे उसको पकड़ के, और 8 गुना करेंगे 64 बराबर r का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर इधर हटेगा, इधर रूट आएगा, तो रूट क्या हो जाएगा आपका? 64 बराबर r, तो 64 का वर्गमूल निकलता 8 बराबर कितना हो गया? r, तो r बराबर कितना निकल गया? 8, मतलब कि r का मान निकल गया 8। शंकु का त्रिज्या जो होगा वो होगा 8 cm। कितना हो जाएगा? 8 cm हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में दिया है 8 cm, बी नंबर में 9 cm, सी नंबर में 10 cm और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, और क्या करेंगे? हम बना लेंगे उसको। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? अगला सवाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का योग के बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तो 3 गो वृत्त, मतलब 2 गो वृत्त है, उसके एगो वृत्त और का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब त्रिज्या उसका निकालना। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, 10th में अच्छा नंबर लाइए और अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराइए। ठीक है, तो इस तरह जितना आपका अच्छा नंबर होगा उतना जल्दी एडमिशन। आजकल का बिहार बोर्ड थोड़ा सा दिमाग खराब कर देता है। अच्छा नंबर आएगा तो भी एडमिशन होगा, खराब नंबर आएगा तो बहुत लेट से एडमिशन होगा, कहीं कहीं का नाम भी नहीं आता है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, और अपने कोचिंग में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का भी नाम अच्छा होगा, और जहाँ पे आपका माता पिता का भी नाम अच्छा होगा। इस तरह से पढ़ा कीजिए, आपका क्या हो जाएगा कि कोचिंग का नाम, माता पिता का नाम, गांव में नाम उच्च होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ हम किए हैं, इसीलिए 10 का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप अच्छा से पढ़ा कीजिए। ठीक है, तेरह नंबर सवाल है आपका, 13 नंबर ही सवाल है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि 2 वृत्त है, दोनों का त्रिज्या भी अलग अलग है, और उसमें भी वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, योग उसको जोड़ने के बाद योग के क्या हो जाएगा? बराबर। तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? 2 गो वृत्त है, कितना वृत्त है? 2 गो, एक का है 3 सेंटीमीटर और इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बराबर। एक वृत्त जो बनेगा इसका त्रिज्या कितना होगा, यही निकालना है। 3 वृत्त, एक वृत्त का 3, दूसरा वृत्त का 4, तीसरा वृत्त का पता नहीं, यही तो निकालना है। अगर भी हम मान लेते हैं इसको R1, इसको बोलेगा R2, इसको R बोला जाए तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या मानने में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे R1, R2 और क्या हो जाएगा? R3। खाली R लिए, R3 भी ले सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत की बात है। अब क्या करेंगे? वृत्त, यहाँ पे वृत्त ही दिया गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। क्या होता है? पाई। इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, क्या दोनों का क्षेत्रफल जुटेगा तो ही उसका अगला निकलेगा, तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे बराबर में करके। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, कि इसका R1 है तो R1 ले लिए, इसका R2 मान है तो इसका R2 ले लिए, इसको खाली R लिखे थे, यहाँ पे खाली R दे दिए हैं। अब क्या किया जाएगा? दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन ले लेंगे। पाई को क्या ले लेंगे?
कॉमन ले लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। ये हो सकता है। बराबर में बराबर वाला चीज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। R1 का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और R2 का मान है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर। यही हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा। 16 9 जोड़ेगा क्या हो जाएगा 25, बराबर R का स्क्वायर, R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। जैसे ये हो जाएगा क्या करेंगे, यहाँ पे R का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाता है, तो R बराबर हो जाएगा रूट 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल निकलता है 5, तो R बराबर कितना निकल गया 5। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर किधर गया, यहाँ पे सवाल 13 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 5 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी को रंग देंगे हम लोग। तो इस तरह से हो गया। अब अगला पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा है, एक भुजा ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्लास 8 में ही, समबाहु त्रिभुज के बारे में क्लास 8 में ही पढ़े होंगे आप कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब कहीं कहीं पे भुजा नहीं दिया हुआ रहता है, तो भुजा का इंग्लिश होता है आर्म। आर्म, ये भुजा आपका है ना, उसका इंग्लिश होता है आर्म। तो यहाँ पे ए भी लिख देता है √3 गुना 4, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर करने का मतलब ए का स्क्वायर। ये भी ऑप्शन में रहेगा, उसमें भी टिक लगाना है आपको। ये नहीं कि खाली हम भुजा पढ़े तो भुजा का इंग्लिश होता है आर्म। आर्म को ए से दिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ आपको ए भी लिखा रहेगा। समझ गए, आज पता चला ना आपको ए का लिखा रहता है। तो अब इसको मिटाते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे फिर से। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। समझ गए होंगे सबका चैप्टर में, अगर भी आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। ये पूरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बनाना कोई भारी वाली बात नहीं, थोड़ा सा इसका अगर भी कमी रहेगा तो नहीं बनेगा। आप रट्टू तथा होंगे ना, तो मैथ में ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बनेगा, आपका गलत हो जाएगा। बिहार बोर्ड इतना पागल नहीं है कि आपको जो रटे हैं वही ऑप्शन में देगा। थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो आपका दिमाग घुल जाएगा, तो आप तो सोचेंगे हमको पढ़ेबे नहीं क्या है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है, कोई ऐसा टीचर नहीं होता। तो हर एक स्टूडेंट नहीं सोचता होगा कि ये नहीं सोचता कि मेरा ये स्टूडेंट फेल हो जाए, वो स्टूडेंट पास हो जाए। सब सोचता है कि मेरा सब स्टूडेंट पास हो जाए। ठीक है, लेकिन अब स्टूडेंट पढ़ेगा तब ना, कभी टीचर का ही दोष नहीं देना चाहिए। जो फेल हो जाता है ना, वो टीचर को बोलता है पढ़ेबे नहीं क्या, उसका माँ बाप पढ़ेबे नहीं क्या, ऐसा कोई बात नहीं होता। बच्चा भी पढ़ेगा तब ना, बच्चा को जो होमवर्क देता है पूरा करके नहीं आता है, इसमें कुछ बच्चे का भी जिम्मेदार हो जाता है, कुछ टीचर बोझ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पढ़ा कीजिए, सबका नाम ऊंचा होगा, चाहे माँ रे बाप रे, या फिर आप जिसके पास पढ़ते हैं, जो उनसे गुरु के पास पढ़ते हैं, सबका नाम ऊंचा होगा। तो अगला नंबर सवाल है आपका समद्विबाहु त्रिभुज से ही लिया गया है। देखिए 15 नंबर सवाल है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब इसका नाम C क्यों दिया, आप तो बोल सकते हैं A इधर, B इधर, C इधर दे सकते हैं। आपको ध्यान से देखिए, ये जो कटेगा हमेशा 90 डिग्री कटता है लंब पे। ठीक है, इसीलिए इसका मान यहाँ पे C देंगे, और ये लंब पे ही काटेगा, तो इसका 90 डिग्री पे काटेगा, इसीलिए इसका मान C हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है तो BC का भी मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जो ये तिरछा रहता है इसको बोलता है कर्ण, इसको बोलता है लंब, इसको बोलता है आधार। इस तरह से आपको समझ में आता होगा। पाइथागोरस प्रमेय से ही पढ़े होंगे आप, बचपन में भी पढ़े होंगे, या फिर कोई भी क्लास 9 10 में पढ़े होंगे। कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप इस तरह का याद भी रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़े होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी पढ़ेंगे कि दो भुजा आपस में बराबर होता है, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। कर्ण का निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, आपको तो नहीं होगा, आपका सूत्र हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर्ण का तो मान निकालना है, तो कर्ण को बोला है AB का ही मान निकालना है। AB का स्क्वायर बराबर लंब का हो जाएगा
BC AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा इधर, रूट हो जाएगा। तो AB बराबर AC के जगह जो AC का जो मान है वो भी है 6 का स्क्वायर प्लस BC का भी मान है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 6 के 36 प्लस 36, ठीक। अगर भी इसको देखा जाए तो जोड़ करके कितना हो जाता है 72, कितना हो जाएगा 72। इसको गुना में लिखना चाहिए, रूट में जब भी अंक आता है उसको गुना में ही लिखा जाता है। अगर मान के चलिए आपको सिखाया गया है एक अंक अगर रूट में 2 बार आ जाता है तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, आपको ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए 2 बार तो 36 36 आ गया, लेकिन ये प्लस में है, गुना में रहता तो इसका आंसर 36 निकलता, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस में कभी 36 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्लस में 2 अंक है, लेकिन निकलेगा इसका वर्गमूल नहीं। इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, 72 को 36 गुना 2 लिख देंगे तो रूट हो जाएगा। अब 36 का तो वर्गमूल निकलता है ना, आपको पता है। 36 को तोड़ेंगे 6 गुना 2 कर देंगे, इसका वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल निकल गया तो अब 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 और रूट कितना होगा 2। ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पे है, तो चलिए खोजते हैं। यहाँ पे ए नंबर में 6 सेंटीमीटर, बी नंबर में 6 रूट 2 सेंटीमीटर, सी नंबर में 2 रूट 6 सेंटीमीटर और डी नंबर में 4 रूट 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन में बी नंबर में दिया गया है 6 रूट 2 सेंटीमीटर, तो बी नंबर ऑप्शन को क्या कर दिया जाएगा, रंग दिया जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव हो गया सोल्व। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आपको देखा जाए तो वो पूछा है चैप्टर नंबर 8 से और 8.4 का सवाल, 5वां नंबर में जो सवाल थोड़ा बड़ा है वो वाला सवाल पूछा है। तो वो वाला सवाल हम वहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि एक सवाल बताने में कम से कम 15 मिनट लग जाएगा ये वाला, इसलिए इसका स्पेशल एक क्लास दे देंगे हम, जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका tan थीटा बटे sec थीटा -1 और प्लस tan थीटा और बटे sec थीटा +1 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया है 2 tan थीटा और 2 sec थीटा, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 2 cosec थीटा और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया है 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। इस तरह का आपको ऑप्शन दिया है, हम बताते हैं इसका आंसर, इसका नंबर सी नंबर होगा 2 cosec थीटा। तो आप इस तरह से इसको बनाइएगा घर में बैठ करके, तो बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर हम आपको कमेंट कीजिएगा, ये बना के हम आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देंगे। अगला नंबर कितना नंबर सवाल है, तो 18 नंबर 17 नंबर सवाल है। ये 16 नंबर सवाल था, 17 नंबर 20 को ही बताना है। बहुत लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए से उनको कम में ही रखना है, 20-20 करके बताएंगे। 23 का सवाल जो है 2023 का द्वितीय पाली सेकंड सीटिंग का सवाल है, 20 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर 20 कल मिलेगा, फिर 20 अगले दिन मिलेगा। इस तरह से आपको मिलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे 15 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल आपको दिखाया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 17 नंबर सवाल आ गया होगा, आप पढ़ लीजिए, वहां से ऑप्शन भी देख लेंगे। उसके बाद फिर ये वृत्त से संबंधित सवाल पूछा गया है, और ये देखने में भले बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। इसको अगर आप एक बार समझ लीजिएगा वृत्त का सवाल, तो बहुत इजी है, ये बहुत आसान से बन जाता है। जैसे कि पाइथागोरस पर में आप पढ़े होंगे, तो क्या हुआ होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी से ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपका टोटल सवाल 100 में हमको लगता है 99 ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। 100 में 99 ऑब्जेक्टिव सोच सकते, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव में ही हमको नंबर 50 दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो अब एक गोल है, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा समझते होंगे आप। तो P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं समझे, यहाँ पे सवाल दिया गया, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हम एक वृत्त बनाते हैं, छोटा ऐसा ही बनाएंगे, जगह का थोड़ा सा कमी हो जाएगा। ये एक वृत्त है, ठीक है। मार्कर का इंक खत्म हो गया, दूसरा मार्कर लेते हैं। ये कीटाणु सब जो आ जाता है, ये बल्ब जलता है, बहुत माथा खराब करता है। ये एक वृत्त है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ये इसका त्रिज्या होगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा निकाल देंगे इधर से, ये स्पर्श रेखा नहीं, इधर से निकाल देंगे, ये सटा हुआ स्पर्श रेखा, ठीक है।
इधर से अगर इधर जाएगा थोड़ा सा तिरछा होगा और यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सट रहा है वो बोला है P वाला जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा है। कौन सा रेखा है? स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा है। और इसको बोला ओ, इसको होता है ऑटोमेटिक है क्यों, यही सवाल में दिया गया है। और जो इसका त्रिज्या दिया है ये 5 सेंटीमीटर दिया है और OQ का जो दूरी दिया है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। आप लोग को लगता होगा कि इसमें ना ये जो तिरछा दिख रहा है ये इसमें कर्ण होगा, लेकिन ऐसा तो इसमें होता नहीं है। ई वाला कर्ण होगा, ई वाला लंब होगा, क्योंकि इसको हम बाद में खींचे हैं। आप लोग को देखने में जैसा लगे तो हम तो यही जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे कर्ण को बोला जाएगा OQ, क्या बोला जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा आपका PQ, क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लंब का मान दिया गया 5 और कर्ण का मान दिया गया है 12। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा OQ का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस OP का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रहेगा PQ। अगर PQ का स्क्वायर हटा दिया तो इधर आ जाएगा रूट, ठीक है। OQ का मान है 12 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका मान है 12 तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी होगा स्क्वायर, माइनस OP जो है वो है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा बराबर PQ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन रहा है 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 माइनस 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 अंडर रूट बराबर PQ हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बना देते हैं, आपको नीचे जगह है लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 144 में अगर 25 घटाया तो 119 बचेगा, कितना बचेगा, 119 बराबर PQ, तो PQ बराबर हो जाएगा आपका रूट 119, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन में देखेंगे रूट 119 कहाँ पे है, A नंबर ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, B नंबर में 13 और C नंबर 8.5 सेंटीमीटर और D नंबर में दिया गया है रूट 119 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे D नंबर ऑप्शन होगा तो D नंबर आपको ऑप्शन बना देना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन रहा है। आप लोग से बन रहा है नहीं बन रहा है कमेंट कीजिए, जौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है कमेंट कीजिए, आपको इधर से सोल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 17 नंबर खत्म। अब 18 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है आपका सिक्का मतलब परीक्षा से पूछा गया है, परीक्षा से पूछा गया, आपको खुद पता होगा कि परीक्षा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा परीक्षा का सवाल कैसे बनता है। तो परीक्षा बराबर होता है कुल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे दिया एक सिक्के को उछालने पर पट आने की परीक्षा क्या होगा। चलिए चित और होता है पट, ठीक है, पट नहीं समझते चिटपट, कोई दिक्कत नहीं है, गाना तो जरूर सुनेंगे चिटपट बोला। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में देखा जाए तो हेड और टेल समझते हैं, एच और टेल, हेड टेल समझते हैं ना। एक सिक्का लिया जाए उसका 2 भाग होता है, एक में होता है हेड, एक में होता है टेल। चलिए हेड टेल भी नहीं समझते, आप लोग थोड़ा सा छोटे हैं। तो भारत और पैसा खेले होंगे बचपन में, घुमाएंगे हाथ से, भारत और पैसा, ठीक, क्या, भारत और पैसा। तो भारत और पैसा देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट। और इसमें पूछा है पट, टेल या हेड, मतलब पट आने का परीक्षा क्या, एक ही बार पूछ रहा है तो समझ गए ना, एक ही बार पूछ रहा है। कुल अनुकूल परिणामक मतलब जितना बार हो रहा है उसका परिणामक संख्या कितना हो रहा है, पट पूछ रहा है, ये पट एक ही बार आएगा या फिर हेड आएगा या फिर क्या होगा, टेल आएगा। तो क्या करेंगे आप, एक सिक्का को कितना बार उछाले हैं, 2, एक सिक्का का कितना भाग, 2 भाग, एगो में भारत एगो में पैसा, इसको बोलते हैं हेड और क्या बोलेंगे, टेल। तो इस तरह से 2 भाग आ गया इसमें। और पट आने का परीक्षा पूछा है, मतलब कि टेल आने का परीक्षा अगर पूछा है तो मान के चलिए टेल एक ही बार आएगा, 2 बार थोड़ी आएगा उसमें, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा A1/2। मतलब अनुपरीक्षा जो होता है, परीक्षा बराबर होता है अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक होता है तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है,
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, परिणामों की संख्या, ये सब सूत्र है, सूत्र याद रखिएगा तो ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें हेड और आया था 10, तो 2 को भाग आया था, तो हेड और टेल, तो कुल परिणाम हो गया आपका 2, और पट आने की परीक्षा तो चिट और पट होता है, तो इसमें क्या होगा, पट एक ही बार आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम संख्या 1 और कुल परिणाम संख्या 2, अनुकूल परिणाम का 1/2, इस तरह का ऑप्शन में दिया है आपको। यहाँ पे एक सिक्के कुछ, हाँ यहाँ पे 18 नंबर है, तो 1 नंबर में दिया है 0, बी नंबर में दिया 1/2, सी नंबर में दिया 1 और डी नंबर में दिया 1/4। लेकिन ये वाला किताब आपको होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला किताब को थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, इसका आंसर जो दिया है 1/4 दिया है डी नंबर, ये आंसर इसका गलत है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सही करेंगे बी नंबर, समझ गए ना। तो इस तरह से 19 नंबर आपको देखना है। 19 नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको थोड़ा सा बता ही देते हैं। अगर आप लोग पहले नहीं समझे होंगे इस तरह का सवाल तो समझ जाइएगा। ठीक है, पूरा आसान से बताएंगे, जो कि नॉर्मल बच्चा भी देखेगा तो समझ जाएगा। बच्चा का महू बच्चा जो दूध पीता वो बच्चा समझ जाएगा। आप लोग काहे नहीं समझिएगा, आप लोग दूध नहीं पीते तो और जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है आपका, देख सकते हैं 2 पासे देखे होंगे कि महाभारत में शकुनी मामा खेलते थे। मामा जी हमारे शकुनी मामा जो है वो खेलते थे पासे, जो बोलता था पासे से बात होता था। पासा वो हारने का कारण है, कृष्ण भगवान लीला तो करते भी थे, लड़की के चक्कर में पड़ते भी थे। अब क्या करेंगे, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासे एक साथ फेंका गया है, देख सकते हैं। इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की परीक्षा क्या होगा। मतलब कि एक पासे को 6 बार होता है, उसमें संख्या होता है 1 2 3 4 और कितना होता है 5, और लास्ट में हो जाएगा 6। एक छग्गा, आप समझते हैं ना, छग्गा मान के चलिए वही एक पासा है। तो अब पासा पहले का जमाना का अलग होता है, ठीक है। तो छग्गा में 6 पास होता है, एक में 1 बिंदा, दूसरा में 2 बिंदा, तीसरा में 3 बिंदा, चौथा में 4 बिंदा, पांचवा में 5, छठा में 6, इस तरह का 2 पासा है। इसमें आएगा 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा 6, सब में कॉमा लगा दे, तो इस तरह का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर 2 पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, ये हमको खुद पता नहीं है। 2 पासा को फेंक देंगे तो क्या आएगा, आपको पता है? नहीं पता है, ना हमको पता है ना आपको पता है। तो अब बोल रहा है कि एक बार में दोनों को फेंकेंगे तो मान के चलिए 1 और 5 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, किसी में 1 ठुम 1 आ जाएगा, 1 ठुम 5 आ जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ने पर योग पूर रहा है, 10 नहीं पूर रहा है। तो 10 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 और 5, तो ये तो हमको कब आएगा, ये तो हमको कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों पासा का एक एक करके लिख देंगे। तो यहाँ इसमें भी 6 पृष्ठ है, इसमें भी 6 के 36 हो जाएगा। तो 36 बार क्या करेंगे, इसको देखा जाएगा। ठीक है, इसका टोटल भाग 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, समझ गए ना। तो 6 भाग इसमें 36 आ जाएगा। तो 36 तरह के आ जाएगा। सबसे पहले एक बार देख जाए, पहला पासा को देखा जाए 1 तो आ जाएगा, दूसरा में भी 1 आ जाएगा। इस तरह से मान लेते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा 1 2, उसके बाद हो जाएगा 1 3, उसके बाद होगा 1 4, और उसके बाद फिर हो जाएगा 1 5, उसके बाद फिर हो जाएगा 1 6। ये एक बार में आया। अब दूसरा में अगर देखा जाए, दूसरे में आ सकता है 2 1 2 2 2 3, और हो जाएगा 2 4, और हो जाएगा 2 5, और हो जाएगा 2 6। 6 तक ही सीमित है, 6 तक ही रहता है, 6 तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, अगला आ जाएगा 3 1, और हो जाएगा 3 2, और हो जाएगा 3 और 3, और हो जाएगा 3 4, और हो जाएगा 3 5, और हो जाएगा 3 6। ठीक है, निकल तुम यहाँ पढ़ने का है आ जाता है। तो इस तरह से देखिए, अभी कहीं पे योग करके आपका 10 पूरा है, अभी तो 10 नहीं पूरा, अगर लग तो नहीं रहा है हमको। आपको अगर पूरा रहा अब कमेंट में लिख दीजिए कि दूसरा लाइन के इतना नंबर में आपको पूरा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4 1 4 1 4 2 4 3, अब 4 हो जाएगा 4 4 5, और हो जाएगा 4 6। अब यो 10 आपको नहीं मिला है क्या? लगता तो नहीं है आपको, हमको तो लग रहा है कि अब 10 पुर गया होगा योग को। यहाँ हो जाएगा 5 1 5 2 5 3, 4 का ही लिखा जाता है, 5 3
5 और 4, ठीक है, और 5 और 5 और 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आ जाएगा यहाँ पे आपको 6-1 6-2 6-2 6-2, ठीक है, 6-3 छोटू आ जाता है, किसी लड़के का नाम आ गया, 6-4 6-5 6-6। अब यहाँ नहीं जाएगा आगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, दोनों तरफ से पूर गया। जब पूर गया तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे योग पूरा करके 10 पुराना है, तो योग पूरा करके कहने का मतलब इसको जोड़ने पर 10 पुरना चाहिए। यहाँ पे 4 1 5 पुर रहा है, यहाँ पे 10 नहीं पुर रहा है। यहाँ पे अगर जोड़ा 2 और 4 को जोड़ेगा तो 6 पुर रहा है, 10 नहीं पुर रहा है। 5 3 जोड़ेगा तो 8 ही हो रहा है, 10 नहीं पुर रहा है। 6 3 जोड़ेगा तो 9 ही हो रहा है, 10 नहीं पुर रहा है। लेकिन 6 4 को जोड़िए, यहाँ पे जोड़िए, 10 पुरेगा। इसको 6 4 को करिएगा, 10 पुरेगा। फिर यहाँ जोड़िएगा 10 पुरेगा, फिर यहाँ जोड़िएगा 10 पुरेगा। और कहीं आपको नहीं दिखने वाला है कि 10 पुरेगा। देख लीजिए 5 3 8 5 4 9 6 6 5 11 6 6 12 ही पूर रहा है, 10 ही लेना है। क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, आपको दिखता होगा बोर्ड पे क्वेश्चन, और यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन 10 में। यहाँ पे 10 होने की प्रक्रिया मतलब दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे लिखा है 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग मतलब होता है जोड़ देना हो उसको, ठीक है। तो 10 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 गो आ रहा है, तो यहाँ पे 3 गो आ रहा है। अब 10 कितना बार आ रहा है? 3 बार योग में, एगो यहाँ एगो यहाँ, 1 2 3, और टोटल संख्या कितना है? 36। 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, गिन लीजिए आप, पूरे 36 गो है। तो अनुकूल परिणाम जो है मतलब 10, अनुकूल परिणाम जो है परीक्षा बराबर होता है, तो वो हो जाएगा 10। 10 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और परीक्षा न निकालना है तो परीक्षा बराबर अनुकूल परिणाम, जगह नहीं है इसलिए आप लोग सुन लीजिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब कुल परिणाम टोटल निकला है, यहाँ पे देखिए 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 7 36, 3 बटे 36, कुल परिणाम 36 है। और 10 आ का बार रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 बार आ रहा है, ये कटेगा 3 से, 12 3 36, ऊपर में बचा 1, नीचे बचा 12, तो 1 बटे 12 ऑप्शन में रहेगा, आपका दिया रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 1 बटे 12 ऑप्शन में, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। पहला में दिया 1 बटे 4, दूसरा में दिया 1 बटे 6, तीसरा में दिया 1 बटे 12, और डी नंबर में दिया है 1 बटे 36। तो 1 बटे 36 नहीं होगा, 1 बटे 12, सी नंबर ऑप्शन दिया जाएगा इसका, ठीक है। ये था आपका 19 नंबर सवाल बन गया। आई होप यू, आपको लगता होगा, हमको लग रहा है कि आप समझ जरूर गए हैं, ठीक है। अब 20 नंबर छोटा सा सवाल त्रिकोणमिति से पूछा गया है, जो कि आप लोगों को लगता होगा पूरा इजी है, हमको भी लग रहा है पूरा इजी से भी महा इजी है ये सवाल। आप लोग से नहीं बने तो बात वाली गप है, पढ़ते ही नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ा कीजिए। आप लोग पढ़ने तो जरूर बैठते हैं, लेकिन गपक्का के चलते फिर दूसरे जगह उठ के भाग जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि माँ बाप तो बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन माँ बाप को ही पढ़ाते, बोलता होमवर्क तो बन गया है, कॉपी एक तो दिखा देगा लिखा हुआ, ये देखो बन गया है, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं रहता है। माँ बाप आपको लोग का मूर्ख है तो उसको महामूर्ख बना सकते हैं, ये नहीं पता आपको, हमसे भी भाई बहुत ज़्यादा दिमाग है, मेरे लिए ही बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप लोग उसका बात उल्टा देते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, ठीक है। क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए, 20 नंबर सवाल है, लास्ट वाला सवाल है, देखा जाएगा। साइन 90 डिग्री, ठीक है, गुना टेन 60 डिग्री और गुना कॉस 30 डिग्री। आपको बोर्ड पे भी दिख गया होगा सवाल, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। अब इस तरह से इसको दिया गया है, ठीक। अब ये 20 नंबर जो सवाल है ये दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में भी दिख गया होगा क्या क्या दिया है, हम बोल भी देते हैं। 1 बटे 2, 3/2, 2/3 और 0 ऑप्शन में दिया गया, 4 को ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो हम लिख भी देते हैं, ऑप्शन इसका छोटा छोटा है। तो ए नंबर में ऑप्शन है 1/2, बी नंबर है 3/2, और सी नंबर है 2/3, और डी नंबर आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमको 0, ठीक है, 2/3।
अब ध्यान से देखिए, आप लोग किताब को रख देते हैं, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि ये सवाल बहुत भारी है, पूरा इजी है, महा इजी, जिसको इजी का भी इजी बोला जाता है, समझ गया ना। दो इजी होता है, एक इजी मतलब पूरा आसान होता है, एक इजी मतलब मोबाइल का इजी समझते हैं ना। मोबाइल का इजी खत्म हो जाएगा ना, आप लोग मतम होते डाल देते हैं, क्या कि माँ बाप से पैसा मांगने शर्म आता है, कमाते नहीं है, तो इसीलिए तो पहले पढ़िए, पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाइए, आपको सब कुछ दिया जाता है घर से। तो 90 का देखा जाए, सवाल को देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, हमको पता है। साइन 90 गुना 10 60, पूरा सिंपल सवाल है, गुना कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है आप लोग को पता है, कमेंट में बताते जाइएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए। साइन 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम बताते हैं, छोड़िए। √3 कितना होता है, √3, और गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, समझ गए। 1 गुना √3 करेंगे, √3 ही पूरेगा, √3 गुना √3 करेंगे, होगा √3/2। समझ में आया, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है, नहीं समझ में आया हम बताते हैं आपको। √3 गुना √3 करेगा तो रूट होगा 9, अब बटे हो जाएगा 2, 1, और 9 का वर्गमूल निकलता है 3/2। हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो डायरेक्ट हम 3/2 खोजेंगे। 3/2 कहाँ पे है, तो बी नंबर में है, बी नंबर रख देंगे। आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा 20 गो ऑब्जेक्टिव। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे, लगभग 1 बज गया होगा, ठीक है दोस्त।